नमस्कार। हम मत्ती का अध्ययन कर रहे हैं। 13वां सप्ताह है। आपका स्वागत करता हूं और हम इस सप्ताह 11वें अध्याय को देखेंगे और सिर्फ इस अध्याय में हम उन चीजों के बारे में बातें करेंगे जो हमारे विश्वास के जीवन में एक बाधा, एक अड़चन उत्पन्न करती हैं। और ये सब हम सबके जीवन में कभी ना कभी होता है। यीशु इस अध्याय में बात कर रहे हैं संदेह के बारे में, आलोचनात्मक भावना के बारे में। वे बात कर रहे हैं उदासीनता के बारे में, अहंकार और शिथिलता के बारे में। और इसकी शुरुआत होती है बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के एक प्रश्न से, जिसे हम पद 1 से 6 में पढ़ सकते हैं। देखते हैं कि क्या हुआ। जब यीशु अपने 12 चेलों को निर्देश दे चुका, वह उनके नगरों में उपदेश और प्रचार करने को वहां से चला गया। यूहन्ना ने बंदी गृह में मसीह के कामों का समाचार सुनकर अपने चेलों को उससे यह पूछने भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम दूसरे की प्रतीक्षा करें? यीशु ने उत्तर दिया, जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो वह सब जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और गरीबों को सुसमाचार सुनाया जाता है। और धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर न खाए। अब यूहन्ना के सवाल के जवाब में यीशु ने जो कह रहे हैं वे हमारे जीवन में उस समय के बारे में है जब हमें शंका या संदेह से संघर्ष करना पड़ता है। आपने भी संदेह से संघर्ष किया होगा या हो सकता है कि इस वक्त कर रहे हो। तो मैं चाहता हूं आपको प्रोत्साहित करना, क्योंकि बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना, उसको भी संदेह हुआ था। वह आदमी जिसको हम कल को देखेंगे, यीशु ने कहा कि वो सबसे महान भविष्यवक्ता था, इसका विश्वास बहुत ही बड़ा था, परंतु एक समय में उसको भी संदेह हुआ। बाइबल हमें बताती है कि यूहन्ना एक महान भविष्यवक्ता था जो एलिय्याह की आत्मा और शक्ति में आया था। और यदि कभी आपने एलिय्याह की कहानी पढ़ी है तो आपको जानते होंगे कि उसको भी संदेह हुआ था, उसको शंका हुई थी कि ईश्वर कभी भी उसे फिर से इस्तेमाल करेंगे भी या नहीं। कुछ लोग सोचते हैं कि संदेह विश्वास का विपरीत है, विलोम है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह एक बहुत ही सामान्य भ्रांति है। वास्तव में विश्वास का विपरीत है अविश्वास, और अविश्वास और संदेह में, शंका में बहुत बड़ा अंतर है। मैं आपको समझाता हूं। अविश्वास क्या है? अविश्वास है जब आप जानबूझकर परमेश्वर को इनकार करते हो, जब वह परमेश्वर के अस्तित्व, उनके सामर्थ्य को ना मानने का जानबूझकर या फिर अवचेतन मन में निर्णय लेते हो। लेकिन संदेह ऐसा नहीं है। संदेह का मतलब है कि आपको विश्वास तो है, पर आप विश्वास के साथ संघर्ष कर रहे हो। विश्वास के बारे में आपके कुछ प्रश्न हैं। हो सकता है कि आपका विश्वास मजबूत है, फिर भी आपको कुछ शंकाएं हैं, संदेह है। आप स्वर्ग जा रहे हैं, फिर भी आपको बाइबल के सिद्धांतों में कुछ अनिश्चितता है। अब देखिए, हम सभी अपने जीवन में कभी ना कभी संदेह से जूझते हैं। तो ऐसे में हम क्या करते हैं? यही हम यहाँ पर सीखने जा रहे हैं। हम 3 चीजें इन पदों से सीखते हैं। अपने संदेह को, शंका को हम पहली चीज यीशु के पास लेकर जाते हैं। दूसरा, आप उसके उत्तर को सुनने के लिए तैयार रहते हैं। और तीसरा, आप उसके कामों को देखते हैं। सबसे पहले, जब आपको संदेह होता है तो उन्हें यीशु के पास आप लेकर जाते हैं। यहाँ पे बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना जेल में था। उन दिनों के जो सरकारी अधिकारी थे, उनके खिलाफ, वहां का जो राजा था, उनके खिलाफ आवाज उठाने की वजह से उसको जेल में, बंदी गृह में डाल दिया गया था। और जेल में उसके पास सोचने के लिए बहुत सारा समय था। जब हमारे पास सोचने के लिए बहुत सारा समय होता है, तभी हम अक्सर संदेह में पड़ जाते हैं। वह सोचने लगता है, या शायद उसके कुछ शिष्य सोचने लगते हैं और उससे आके प्रश्न पूछते हैं, और फिर उसे संदेह होने लगता है। यूहन्ना ने इतनी निश्चितता के साथ यीशु के लिए कहा था कि देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो संसारों का पाप उठाने के लिए आया है। उसने कहा था कि उसकी जूती खोलने योग्य भी मैं नहीं हूँ। उसने आत्मविश्वास के साथ कहा था कि यीशु को बढ़ना चाहिए और मुझे कमना चाहिए। लेकिन अब चीजें वैसी नहीं हो रही थी जैसे कि उसने उम्मीद की थी। शायद उसे जेल में होने की उम्मीद नहीं थी। शायद उसने यीशु से उस तरह की सेविकाई करने की अपेक्षा नहीं की थी जैसी कि वो कर रहा था। हो सकता है कि उसे सोचा हो कि यीशु जल्दी से अन्य जाति के शासन को हटाकर राजा बन जाएगा, जैसा कि
आमतौर पे उस समय यहूदियों की मानसिकता थी, उनकी सोच थी, उनकी अपेक्षा थी। अब जो भी उनकी अपेक्षाएं रही हो वो पूरी नहीं हो रही थी और इसलिए वह अपने कुछ शिष्यों को यीशु के पास पूछने के लिए भेजता है। वही शुरुआत होती है संदेह के साथ, शंकाओं के साथ निपटने की, उनका निवारण करने की। आप यीशु के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं। आपको यह समझना चाहिए कि परमेश्वर आपकी शंकाओं से नहीं घबराते, वो आपकी शंकाओं से नहीं डरते। सच तो यह है कि वह पहले से उनको जानते हैं और कभी कभी हम उन्हें परमेश्वर छिपाते हैं, जैसे वह उन्हें जानने वाला नहीं है। अगर उसको हम नहीं बताएंगे तो उसको पता नहीं चलेगा। हम प्रार्थना में अपने संदेह के बारे में बात नहीं करते और यह बिल्कुल ही गलत है। जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं तो ऐसे बात करते हैं जैसे हमें संदेह नहीं है, जबकि हमारे अंदर में शंका कुलबुला रही होती है। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। संदेह को हमें प्रार्थना में व्यक्त करना चाहिए। अब भजन संहिता में देखिए कि किस तरह से दाऊद अपनी शंकाओं को, अपने संदेह को परमेश्वर के सामने व्यक्त करता है। या फिर यहाँ पे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को देखिए। अब बाइबल में उदाहरण पे उदाहरण आपको मिलते हैं कि कैसे विश्वास के पुरुष और महिलाएं परमेश्वर के सामने अपनी शंकाओं को, अपने संदेह को व्यक्त करते थे। और आपको भी करना चाहिए। यदि विश्वास करते हैं तो मैं आपको बताऊं, परमेश्वर को अपनी शंकाओं के, संदेह के बारे में बताने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा विश्वास की आवश्यकता होती है। अब बिना विश्वास के आप परमेश्वर के पास अपनी शंकाओं को लेकर नहीं जा सकते। और जब आप परमेश्वर से अपनी शंकाओं के बारे में बताते हैं, बात करते हैं, तो आप अपने संदेह पर नहीं परंतु परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। आप परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं, उस पर भरोसा कर रहे हैं। जब आप परमेश्वर के सामने अपनी शंकाओं को व्यक्त करते हैं तो आप ये जानते हैं कि आपको परमेश्वर से अपने विश्वास पे अडिग रहने की क्षमता मिलेगी। पर परमेश्वर को आप केवल अपनी भावना नहीं बता रहे हैं, आपको एक उत्तर की भी आवश्यकता है। मेरी शंकाओं को, संदेहों को, उनका उत्तर क्या है? दूसरा काम जो आप करते हैं वह यह है कि आप इस उत्तर को सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं कि यीशु को आपकी शंकाओं के बारे में क्या कहना है। देखिए, परमेश्वर के साथ एक वार्तालाप है। यूहन्ना ने एक प्रश्न किया था और वह उसका उत्तर चाहता था, उसका उत्तर सुनना चाहता था। वह सुनना चाहता था कि यीशु का इस बारे में क्या कहना है और यीशु ने यूहन्ना का उत्तर दिया। अगर हम सिर्फ प्रार्थना में परमेश्वर को अपने संदेह बताते हैं पर और कान खुले नहीं रखते कि परमेश्वर का हमें उत्तर मिलेगा, तो मतलब यह है कि परमेश्वर पर हम विश्वास नहीं कर रहे हैं। अगर आपने प्रश्न किया है तो उसका उत्तर आपको मिलेगा। यीशु ने कहा, यूहन्ना से जाकर कहो कि मैं क्या कर रहा हूँ। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और गरीबों को सुसमाचार सुनाया जाता है। जब आप परमेश्वर के सामने किसी भी बारे में संदेह व्यक्त करते हैं तो परमेश्वर उसका उत्तर आपको देते हैं और यह उत्तर अधिकतर समय उसके वचन के माध्यम से होता है। जो यीशु ने जो उत्तर दिया वो भी पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं में से था, उसका इसाया में से था और यूहन्ना को इससे ये समझ में आ गया इससे कि वही वो मसीहा है जिसकी अपेक्षा वो लोग कर रहे थे। कभी आप इसे पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को, तो कभी सुनते हैं, कभी दूसरा व्यक्ति ये आपके साथ साझा करता है। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको संदेह का उत्तर दे तो आपको सत्य सुनने के लिए तैयार होने की आवश्यकता है और सच्चाई परमेश्वर के वचन से आती है। जब आपको कोई संदेह होता है और आप ईमानदारी से परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर इस जगह पे, यहाँ पे मेरे को संदेह है, तो आप जवाब सुनने के लिए तैयार हो जाइए। परमेश्वर के वचन के लिए अपने कानों को खोल दीजिए, क्योंकि अलग अलग स्रोतों से वह आपको उत्तर देगा। अचानक आपको जो भी उपदेश सुनते हैं उसमें आपके संदेह के बारे में होता है। हर बार जब आप बाइबल खोलते हैं तो आप पद पढ़ते हैं और वो पद संदेह के बारे में होते हैं। आप लोगों से बात करते हैं और अचानक वह आपकी शंका के विषय में बोलने लगते हैं, जबकि आपने उनको कभी कुछ बताया ही नहीं था, उनको आपके संदेह के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। और जब ऐसा होता है तो आप निश्चित हो सकते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर दे रहे हैं। तो जब आपको संदेह होता है तो आप प्रार्थना में अपने संदेह को परमेश्वर के पास लेकर जाते हैं और उत्तर सुनने को तैयार हो जाते हैं। यूहन्ना के लिए यीशु का उत्तर क्या था कि देखो परमेश्वर क्या कर रहा है। केवल अपनी
अपनी तरफ मत देखिए, परंतु अपनी अनुभूतियों को मत देखिए, उसके पार देखिए कि यीशु क्या कर रहा है। आप देखते हो कि आपका विश्वास बस कोई एक अवधारणा नहीं है, ये इतिहास के तथ्यों पर आधारित है। यीशु एक वास्तविक व्यक्ति था जो इस पृथ्वी पर चला फिरा, जो क्रूस पर हमारे लिए मरा और वापस 3 दिन के बाद जिंदा होकर कब्र से वापस आ गया। और इस घटना ने इतिहास को बदल कर रख दिया। तो आप बाइबल में देखते हैं कि यीशु ने क्या किया था, पर आप यह भी देखते हैं कि यीशु आज क्या कर रहा है। आप कलीसिया में गवाहियों को सुनते हैं और देखते हैं कि यीशु आज क्या कर रहा है, किस तरह से भविष्यवाणियां हैं जो बाइबल की जो पूरी हो रही हैं, किस तरह से आज भी यीशु उन लोगों की आंखें खोल रहे हैं जो आध्यात्मिक रूप से अंधे हैं, जो अपने जीवन में लंगड़े थे, परिस्थितियों का सामना नहीं कर पा रहे थे, वे परिस्थितियों पर विजय हासिल कर कर दौड़ रहे हैं। जो लोग पाप के रोग में जकड़े हुए थे वो स्वच्छ हो रहे हैं और नया जीवन पा रहे हैं। जो बहरे थे वो परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं। गरीब से गरीब इंसान भी परमेश्वर की प्रेम की अपार संपदा का उत्तराधिकारी बन रहा है। तो आप देखिए कि यीशु दुनिया में लोगों को दिलों में और जीवन में क्या कर रहे हैं। पर अंत में यीशु कहते हैं कि धन्य है वो जो मेरे कारण ठोकर ना खाए, धन्य है जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। क्यों मैं यीशु के कारण ठोकर खाऊंगा? क्यों खाऊंगा मैं यीशु के कारण ठोकर? क्योंकि इसलिए कि शायद परमेश्वर वैसे काम नहीं कर रहा है जैसे कि मेरी अपेक्षा है। शायद वह आपके जीवन में ऐसी बातें, ऐसी घटनाएं घटने दे रहा है जिसकी अपेक्षा आपने नहीं की होगी, कभी सोचा भी नहीं होगा। या शायद यीशु आपकी परिस्थिति में उस तरह से नहीं आया, उस तरह से दिखाई नहीं दिया जैसे कि उम्मीद आपने की थी। और यह बातें अक्सर हमारे दिल में, हमारे दिमाग में संदेह को उत्पन्न करती हैं। यूहन्ना के साथ भी यही हुआ। परंतु यीशु की ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वह आपकी सब अपेक्षाओं को, आपकी सब उम्मीदों को वो पूरा करेगा। वह वो करेगा जो अनंत काल के लिए जरूरी है, सही है और जो हमेशा रहने वाला है। और हमें यह बात हमेशा समझ नहीं आती। फिर भी इसका मतलब यह नहीं है कि हम ठोकर खा जाए और विश्वास से भटक जाए, पूरी तरह से विश्वास से हट जाए। परमेश्वर हमारी उम्मीदों के हिसाब से काम नहीं करते। और अगर मेरे को उसके काम करने का तरीका हमेशा समझ नहीं आता तो फिर भी मैं उस पर भरोसा कर सकता हूँ। तो यीशु कहते हैं कि जब परमेश्वर कैसे क्या कर रहे हैं आपको समझ नहीं आता, फिर भी आप उस पर भरोसा रखते हो, फिर भी आप उस पर भरोसा रखकर आप उसके पास जाते हो, उससे प्रश्न पूछते हो, प्रार्थना में आप उत्तर सुनने के तैयार होते हो और देखते हो और समझते हो कि परमेश्वर क्या कर रहा है संसार में, लोगों के व्यक्तिगत जीवन में, और ऐसा करने का, भरोसा रखने का आप निर्णय लेते हो, तो आप धन्य हो। तो आइए कुछ क्षण के लिए हम प्रार्थना में उससे जो हमने आज सीखा उसके बारे में हम बातचीत करें। यीशु, जब हम आज तेरे से बात कर रहे हैं तो हम तुझसे अपने विश्वास को आशीष देने के लिए कहते हैं। हमारे संदेह को, हमारी शंकाओं के बीच तो हमारे विश्वास को बढ़ा। यीशु, हम अपनी उम्मीदों में न फंस जाएं कि तू किसी एक प्रकार से हमारे जीवन में काम करेगा। बजाय इसके हम तेरे पर भरोसा रखें कि तू हमारे जीवन में और दूसरों के जीवन में, इस पृथ्वी पर काम कर रहा है। इसकी डोर तेरे हाथ में है। उस तरह से जो सबके लिए अच्छा है तू वही कर रहा है, जबकि वह कई बार मेरी समझ में नहीं आता, हमारी समझ में नहीं आता। पर हम मदद कर कि हम विश्वास रखें अनंत काल तक, और जब भी हमें संदेह होता है हम तेरे से आके पूछें और अपने कानों को हम सुनने के लिए तैयार रखें और देखें कि तू क्या कर रहा है। यीशु तेरे नाम से प्रार्थना करता हूं, आमीन। कल हम देखेंगे कि जब आप आलोचनात्मक भावना से पीड़ित होते हैं तो आप क्या करते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।